Hello students, welcome to my channel. I am Shailesh Sharma. In our previous lecture, we discussed the basics of fractions. फ्रैक्शन का बेसिक हमने पढ़ लिया है कि फ्रैक्शन होता क्या है, फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से हैं, दैट इज प्रॉपर, इम्प्रॉपर, लाइक, अनलाइक, ऑल दिस यूनिट फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ऑल दिस टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. मिक्स्ड को इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर को मिक्स में चेंज करना, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन रिड्यूस टू लोएस्ट टर्म. ये सब हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है. आज हम लोग जो करने वाले हैं वो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस. अब कंपैरिजन्स आप बचपन से क्लास 1 से पढ़ते आ रहे हैं, बट फ्रैक्शंस का नहीं, नंबर्स का, नॉर्मल नंबर्स का. जैसे अगर आपको बोल दिया जाएगा 3 and 5, compare them, means use this sign, less than sign, greater than sign और equal sign. तो आप सिंपली इसको देख के बता देंगे कि it will be like this, 3 is less than 5. अगर हमको दिया हुआ है 7 and 4, then you will easily say that 7 is greater than 4. अगर हमको दिया हुआ है 5 and 5, then you will say that 5 is equal to 5. सो ये कंपैरिजन आपको आता है, मीन्स होल नंबर का कंपैरिजन आप जानते हैं, आप कर लेते हैं. हमको क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन. सो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कुछ ट्रिक्स होते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के, उस ट्रिक से जल्दी बन जाता है. ठीक, फर्स्ट इज fractions having same denominator. ऐसे फ्रैक्शंस जिसका डिनोमिनेटर सेम होता है. अब मैं पिछले वीडियो में बताया था कि जो फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है उनको हम कहते हैं क्या, आंसर करो. करेक्ट, दैट इज लाइक फ्रैक्शन. जिसने भी सही आंसर किया है वेरी गुड, वो पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देखा है. दैट इज लाइक फ्रैक्शन. ऐसा फ्रैक्शन, 2 ऐसे फ्रैक्शंस जिनका डिनोमिनेटर सेम है. सो फॉर एग्जांपल 5/2 एंड 7/2. ठीक, क्या चीज सेम है, डिनोमिनेटर. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो हम चेक क्या करेंगे, न्यूमरेटर, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम हो गया, डिनोमिनेटर को चेक नहीं कर सकते. सो हम न्यूमरेटर चेक करेंगे, कौन सा बड़ा है, 5 और 7, विच वन इज बिगर. ऑब्वियसली 7 इज बिगर देन 5. सो 7/2 विल बी बिगर देन 5/2. ठीक, एक और एग्जांपल देखते हैं. 3/7, 2/7. सो डिनोमिनेटर इज सेम. अगर डिनोमिनेटर सेम है, फिर से बोल रहा हूं मैं, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर चेक करेंगे. सो न्यूमरेटर इज 3, न्यूमरेटर इज 2, 3 इज ग्रेटर देन 2. तो ये हमको डायरेक्ट आंसर मिल गया बिना किसी मेहनत के, सिर्फ न्यूमरेटर चेक करके. सो दिस इज फर्स्ट केस, अगर डिनोमिनेटर सेम है. सो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इफ डिनोमिनेटर इज सेम देन fraction with bigger numerator is big. यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बिग होगा वो फ्रैक्शन भी बिग होगा. सिंपल, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो फ्रैक्शन बड़ा है.
अगर डिनोमिनेटर सेम है तो। नेक्स्ट, fractions having same numerator। fractions having same numerator। अब सेम न्यूमरेटर के लिए कोई नाम नहीं है, ये पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किया था कि डिनोमिनेटर सेम है तो उसको लाइक फ्रैक्शन बोलेंगे, न्यूमरेटर सेम होगा तो वो लाइक फ्रैक्शन नहीं होगा। लाइक फ्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर सेम होना जरूरी है। सो हियर सपोज I am having 3/5 and 3/7, दोनों का न्यूमरेटर 3 है। अभी देखो, जब डिनोमिनेटर सेम था तो हमने चेक किया न्यूमरेटर, अभी न्यूमरेटर सेम है तो हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर। तो कौन सा डिनोमिनेटर छोटा है? 3/5 और 3/7 में ये 5 है, ये 7 है। 5 और 7 में छोटा कौन सा है? 5 इज स्मॉलर। सो थोड़ा सा उल्टा रूल है इसका। वहां पे क्या था, हम चेक क्या करेंगे? ऊपर यानी न्यूमरेटर, और उसमें जो बड़ा होगा वो बड़ा, जो बड़ा है वो ही बड़ा है। सिंपल आपके लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको मैं, जो बड़ा है वो बड़ा है। कब? जब हम ऊपर चेक कर रहे हैं न्यूमरेटर। बट when we are checking denominator, अगर न्यूमरेटर सेम है और हम डिनोमिनेटर को चेक कर रहे हैं तो जो छोटा होगा वो बड़ा होगा। मीन्स when we are checking denominator then the smaller denominator number will be bigger, smaller denominator fraction will be bigger। देखो 5 is smaller than 7, so 3/5 is greater than 3/7। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है तो मैं इसको पहले लिख देता हूं। इफ न्यूमरेटर इज सेम देन फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर इज बिग। मतलब अगर न्यूमरेटर सेम है तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 4/9 4/11। सो 4/9 4/11, न्यूमरेटर इज सेम तो न्यूमरेटर तो हम चेक नहीं कर सकते, चेक क्या करेंगे? डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है 9 और 11, छोटा कौन है? 9, यानी कि जो छोटा है वो वाला फ्रैक्शन बड़ा, जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। क्लियर ये चीज? सो दिस इज फ्रैक्शन हैविंग सेम न्यूमरेटर। अब दोनों ही काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है तो इसलिए इसको एक दूसरे तरीके से समझते हैं, तब आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, फ्रैक्शन का बेसिक डेफिनेशन याद करो। व्हाट इज फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन इज पार्ट ऑफ होल। सो इफ आई एम राइटिंग 2/7 and 6/7। ठीक, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2/7? मीन्स हमारे टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल है हमारे पास 2, जिसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। 2 को 7 पार्ट्स में। सो सपोज ये हमारे पास 2 चपातीज हैं, ठीक है, और इसको हम 7 स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 2/7 का तो यही मतलब हुआ कि टोटल हमारे पास कितना था? 2, जिसको हम कितने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 7। और इस केस में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 चपातीज है।
और इसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं सपोज 7 स्टूडेंट्स में, तो अब खुद देख के बताओ किस केस में एक स्टूडेंट को ज़्यादा चपाती मिलेगा। जब हमारे पास ज़्यादा रहेगा तो हर स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिलेगा। सो देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम था, हम क्या चेक किए, न्यूमरेटर, और जो न्यूमरेटर बड़ा था वो नंबर बड़ा हो गया, वो फ्रैक्शन बड़ा हो गया। आई थिंक अब ये क्लियर हुआ होगा दैट व्हेन वी have same denominator that is like fraction then we will check numerator, और जिसका numerator bigger होगा वो fraction bigger। next अब इसका opposite जो हम ये देखे थे, ये example देखते हैं। suppose 3/5 and 3/7, ठीक, same example, हमारे पास 3 चपातीज हैं, 3 लड्डूज हैं, आपको जो लेना है ले लो, ठीक है, एंड आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट इनटू 5 स्टूडेंट्स, एंड अब हमारे पास 3 ही चपातीज हैं बट आई एम डिस्ट्रीब्यूटिंग इट टू 7 स्टूडेंट्स, ठीक है। मेरे पास 3 रोटी है, 3 चपाती, उसको मैं 5 स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ और उसी 3 को मैं 7 लोगों को दे रहा हूँ। तो किस केस में हर एक बच्चे को ज़्यादा मिलेगा? जब बच्चे कम रहेंगे, बच्चे कम रहेंगे तो सबको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा। तो कम कौन सा है? सो दिस विल बी ग्रेटर, मीन्स व्हेन न्यूमरेटर इज सेम वी विल चेक द डिनोमिनेटर एंड द स्मॉलर द डिनोमिनेटर बिगर विल बी द फ्रैक्शन। क्लियर? कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, इतनी जल्दी ये क्लियर नहीं होता है, फटाफट रैंडम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिसको आप अभी मेरे साथ साथ सॉल्व करोगे तो फटाफट आपको क्लियर हो जाएगा। लाइक आई एम टेकिंग 4/7, 5/7, 3/5, 3/9, 5/6, 4/6, 2/5, 2/9, लाइक दिस। अब फटाफट देखते हैं करना क्या है। 4/7, 5/7, क्या चीज़ सेम है? डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर सेम है मतलब क्या चेक करेंगे? न्यूमरेटर चेक करेंगे, एंड व्हेन वी चेक न्यूमरेटर हम बड़ा देखते हैं। व्हेन वी चेक न्यूमरेटर हम बड़ा नंबर देखेंगे। बड़ा नंबर कौन सा है? 5, सो दिस विल बी बिगर। 3, न्यूमरेटर इज सेम, न्यूमरेटर सेम है, हम चेक करेंगे डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर देखना होगा तो छोटा नंबर देखेंगे, सिंपल, दिस वन विल बी बिगर बिकॉज 5 इज स्मॉलर देन 9। नेक्स्ट 6, सेम डिनोमिनेटर, इफ डिनोमिनेटर इज सेम वी विल चेक द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है। न्यूमरेटर इज सेम वी विल चेक द डिनोमिनेटर, कौन सा छोटा है? 5 छोटा है, सो दिस विल बी बिगर। अब इतने में भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो एक और ट्रिक बताता हूँ, ठीक, फिर से इसको रब कर देते हैं और फिर से एक ट्रिक देखते हैं। तब तक देखेंगे जब तक आपको ये क्लियर नहीं हो जाता, आप एक भी मिस्टेक नहीं करते। सो हमको ये तो पता है कि न्यूमरेटर मतलब ऊपर, ये तो आपको अच्छे से पता है। न्यूमरेटर मतलब क्या होता है? ऊपर, और डिनोमिनेटर मतलब नीचे, ठीक। अब थोड़ा सा इंग्लिश पे जाते हैं। अपोजिट्स आपको पता है, ऊपर का अपोजिट क्या होता है? नीचे होता है। सिमिलरली अगर मैं लिखूं बड़ा, तो बड़ा का अपोजिट क्या होगा? छोटा। बड़ा मतलब बिग, छोटा मतलब स्मॉल, ठीक। अब यहां से आपको क्लियर हो जाएगा। whenever we will check numerator we will check big number, whenever we check denominator we will check small number, okay। so
same denominator, what we will check? Numerator. Whenever we will check numerator, we will check bigger number. Which one is bigger, 5 or 4? 5. So this is bigger. Numerator is same, we are checking denominator, both having different denominator, 5 and 9. When we are checking denominator, we will check small. Which one is small? 5. So this will be bigger. Next, 6. Same denominator, we will check numerator, 5, 4. Numerator big, this. 2, same numerator, 5, 9. Denominator small, 5. So this. So this is how we'll compare two fractions whose either numerator is same or denominator is same. Okay. अब ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा हमको ऐसा ही नंबर मिले जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, या तो न्यूमरेटर सेम हो या डिनोमिनेटर सेम हो. कुछ नंबर्स ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें कुछ भी सेम ना हो. उनको कैसे कंपेयर करेंगे? सो वो थर्ड टाइप ऑफ नंबर पे आते हैं हम लोग. तो और थर्ड टाइप ऑफ सिचुएशन इज फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर. ठीक, लाइक 3/5 एंड 4/10. यू हैव टू कंपेयर दीज टू नंबर्स. ओके, दोनों में से कौन सा छोटा है, कौन सा बड़ा है, विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज बिगर, वी हैव टू कंपेयर. अब पिछली बार तक क्या था, फर्स्ट केस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था, सेकेंड केस में न्यूमरेटर सेम था, अभी कुछ भी सेम नहीं है. तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड है. फर्स्ट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो इसमें क्या करना है आपको, 3/5 एंड 4/10. ठीक, क्रॉस. अब क्रॉस का तरीका याद रखेंगे, दिस एंड दिस. एरो हमेशा इधर रहेगा, राइट साइड पे. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, दिस 3 into 10, this 5 into 4, 3 10s are 30, 5 4s are 20. अब बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है, विच वन इज बिगर. ऑब्वियसली आपको ये तो पता होगा दैट 30 इज बिगर देन 20. तो ये साइन आया, तो जो हमारा क्वेश्चन होगा 3/5 एंड उसमें भी यही साइन आएगा, दैट इज 3/5 इज ग्रेटर देन 4/10. क्लियर. एक एग्जांपल और देखते हैं. 4/7 एंड 2/3. सेम कॉन्सेप्ट, दिस एंड दिस. 4 into 3, 7 into 2, 4 3s are 12, 7 2s are 14. 12, 14, which one is bigger? Of course 14 is bigger. ये साइन आया, मतलब आंसर में भी यही साइन आएगा. दिस इज 4/7, this is 2/3. So 2/3 is bigger than 4/7. So this is cross multiplication method. ठीक, this is first method for comparison of fractions having different numerator and different denominator. But this method is applicable only if two fractions are given. सिर्फ दो fractions दिए हैं तब कंपेयर कर सकते हो क्रॉस. ठीक, बट अगर दो से ज़्यादा है तब ये मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो इसीलिए बेटर है हम एक दूसरे मेथड पे भी जाते हैं. सेकेंड इज LCM method. LCM method. Now what is LCM method? You know what LCM is. LCM का लेक्चर हमने किया है, अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो प्रीवियस वीडियोस पे जाके देख सकते हो. LCM हम कैसे निकालते हैं. सो इन LCM मेथड वी विल
make the denominator equal by taking LCM. Like if I am doing the same question, 3 by 5 and 4 by 10. 3 by 5 and 4 by 10. So our denominators are 5 and 10. LCM of 5 and 10 is equal to 5 और 10 का LCM कितना होता है? शॉर्टकट याद है क्या? LCM के लिए एक शॉर्टकट बताया था LCM वाले वीडियोस पे. दैट इज अगर दो नंबर का हम LCM निकाल रहे हैं और बड़ा वाला नंबर छोटे के टेबल में आता है, लाइक 10 कम्स इन टेबल ऑफ 5, 5 2 ज़ा 10, तो जो बड़ा नंबर है वो हमारा LCM होता है. सो अभी तो डायरेक्टली हमारा LCM कितना हो जाएगा? 10. ओके, नाउ 3 by 5. अब ये जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से देखना. अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, तो आपको करना क्या है? 3 by 5 के बाद एक इक्वल लगाना है, एक बड़ा अपॉन का साइन लेना है, फिर एक इक्वल लगा के एक अपॉन का साइन लेना है. LCM कितना आया? 10. यहाँ पे आप 10 लिख दो. ठीक. अब ये 5 10 कैसे बनेगा? ये 5 10 बनेगा जब इसमें कितने का मल्टीप्लाई होगा? 2 का. तो अगर डिनोमिनेटर में 2 का मल्टीप्लाई हुआ है तो न्यूमरेटर में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा. सो 3 2 ज़ा इज 6, 6 by 10. एंड दूसरा हमारे पास कितना है? 4 by 10. तो ये तो सीधा सीधा हमारे पास 4 by 10 है, इसको कुछ नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये 10 पहले से है. ओके, नाउ 6 by 10 एंड 4 by 10. अब याद करो जो हम लोग फर्स्ट केस पढ़े थे. फर्स्ट केस इन विच डिनोमिनेटर इज इक्वल. ये LCM लेके हमने क्या किया? डिनोमिनेटर को इक्वल बना लिया. व्हेन डिनोमिनेटर इज इक्वल देन वी विल चेक द न्यूमरेटर. सो व्हेन वी चेक द न्यूमरेटर, हियर न्यूमरेटर इज 6, हियर न्यूमरेटर इज 4. तो अभी याद करो क्या बताया था? जब न्यूमरेटर देखेंगे तो बिग देखेंगे, डिनोमिनेटर देखेंगे तो स्मॉल देखेंगे. तो न्यूमरेटर देख रहे हैं हम, विच वन इज बिगर? 6. सो दिस नंबर इज बिगर. 6 by 10 इज ग्रेटर देन 4 by 10. व्हाट इज 6 by 10? 6 by 10 इज 3 by 5 एंड 4 by 10 इज 4 by 10. सो सेम चीज आया. हाँ, यहाँ थोड़ा जल्दी आ गया, यहाँ थोड़ा टाइम लगा, LCM लेना पड़ा. बट ये मेथड 3 नंबर 4 नंबर कितने भी नंबर के लिए हम लगा सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे. ये भी देख लेते हैं. 4 by 7 एंड 2 by 3. 4 by 7, 2 by 3. LCM of 7 and 3 both are co-prime. शॉर्टकट अगर आपको याद है तो both are co-prime. 7 3 ज़ा 21. तो दोनों का LCM कितना होगा? 21. एक चीज़ याद रखेंगे, जितना ज़्यादा शॉर्टकट याद रहेगा उतना अच्छा है. तो प्रीवियस वीडियो देखिए, शॉर्टकट अगर समझ में नहीं आता है तो पूछिए. ठीक है. सो LCM ऑफ 7 and 3 इज 21. अगर आप नॉर्मली निकाल के भी देखना चाहते हो, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता देता हूँ. 7 3, पहले 3 के टेबल से जाएगा, 7 तो नहीं जाएगा. 1 ज़ा, देन 7 1 ज़ा, 7 3 ज़ा इज 21. ऐसे भी आप निकाल सकते हो अगर आपको प्रॉब्लम है LCM के शॉर्टकट पे तो. सो LCM इज 21. नाउ द नंबर्स आर 4 by 7 एंड 2 by 3. और अभी जो आपको ट्रिक बताया, एक बार इक्वल का साइन, एक बड़ा अपॉन, एक छोटा अपॉन, बड़ा अपॉन, छोटा अपॉन, छोटे अपॉन के नीचे LCM 21 21, बिकॉज LCM इज 21. क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट 7 को बनाना है 21, तो हमको करना पड़ेगा 3 ज़ा. सो ऊपर 4 में भी क्या करना पड़ेगा? 3 ज़ा. ध्यान रखना, जो मल्टीप्लाई नीचे वो मल्टीप्लाई ऊपर. 4 3 ज़ा इज 12. 3 को बनाना है 21, तो हमको करना पड़ेगा 7 ज़ा. सो 2 में भी क्या होगा? 7 ज़ा. सो 2 7 ज़ा 14. सो 12 by 21 and 14 by
21. Same denominator, numerator 12, 14. Numerator big. So which one is bigger, 14 or 12? Correct, 14. So this one is bigger. But ये आपका आंसर नहीं है. What is 14 by 21? It is 2 by 3. What is 12 by 21? It is 4 by 7. So it is 4 by 7. It is 2 by 3, and 2 by 3 is greater than 4 by 7. So this is how we will compare two fractions, तीन अलग अलग केसेस में. Same denominator, same numerator and different denominator and numerator. अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर न्यूमरेटर केस में सिर्फ दो फ्रैक्शन है तब आप ये मेथड यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट इसका प्रैक्टिस भी आपको रहना चाहिए, क्योंकि आगे जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं अगले वीडियो में जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हमको ये कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ये नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ तक प्रैक्टिस करिए, अपने बुक में जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करिए, कोई डाउट आता है तो वो पूछिए. प्लस जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब यूजुअली स्टूडेंट्स ये वीडियो देखते हैं, पेरेंट्स नहीं देखते. पेरेंट्स को पता है सब्सक्राइब करने से क्या होगा, स्टूडेंट्स आपको बता देता हूँ. अगर आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तो अगली बार मैं कोई वीडियो डालूंगा तो आपको वो नोटिफिकेशंस आ जाएंगे, पहले से पता चल जाएगा कि सर ने वीडियो डाला है. तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा मेरा वीडियो यूट्यूब पे जाके, सीधा आपके मोबाइल पे डायरेक्ट वो ओपन हो जाएगा, यूट्यूब पे दिखा देगा आपको. ठीक है, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी क्लास 6 से 10 में हैं उनके साथ शेयर कीजिए और सब तक ये नॉलेज पहुंचाइए. थैंक यू.